अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वन एक्ट प्ले विच इज़ स्मोक स्क्रीन। इसमें हम कैरेक्टर्स भी करेंगे और समरी भी करेंगे। ओके, सो ये वन एक्ट प्ले स्टार्ट होता है एक सीन से। ऑब्वियसली सीन से स्टार्ट होना है। सो सीन स्टार्ट होता है जिसमें मिसेस एस्टन का सिटिंग रूम है और केंसिंगटन फ्लैट है। मतलब केंसिंगटन फ्लैट की बात हो रही है और उसमें एक सिटिंग रूम है मिसेस एस्टन्स का। और ये एक वुमेन के मतलब मुताबिक कमरा जो है वो डेकोरेट हुआ हुआ है। इसमें कोई ऐसा जो है मस्कुलाइन यूज़ नहीं हुआ हुआ। ओके, सो पहले उनके कमरे की थोड़ी सी सेटिंग बता देते हैं। जो उनका दरवाज़ा है कमरे का वो सी शक्ल का है, लाइक थोड़ा सा सी करके बना हुआ है। और जो विंडो है वो आर की करके बनी हुई है और कर्टन्स भी हैं साइड्स पे। लेकिन ना एक बुकिश सा रूम है ये, और एक मॉडर्न तरीके से बनाया गया। लाइक मॉडर्न तरीके से इन वे के मॉडर्न तरीके में ना पिक्चर्स वगैरह नहीं होते दीवार पे, और बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, लेकिन इतनी बुक्स नहीं है कि वो जो शेल्व्स होती हैं उनको फिल कर सकें। जो और एक बड़ी सी दीवार है एल करके, उसका थोड़ा डेकोरेट हुई हुई है, और उसके नीचे एक सेटी भी पड़ी है और साथ में एक ग्रामोफोन भी पड़ा है। ओके, सो ये थी थोड़ी सी सेटिंग जो मैंने बता दी। अब हम करेंगे स्टार्ट वन एक्ट प्ले। सो जब पर्दा उठता है तो हमें एक औरत दिखाई देती है जो कि ऑलमोस्ट 50 ईयर्स की है। वो ना एक रिकॉर्ड चलाती है। रिकॉर्ड का नेम होता है द राइड ऑफ द विल ग्रामोफोन पे। और बैठती है वापस आके, और फिर जाती है बुक शेल्फ्स के पास। एक नावल देखती है लेकिन उसे कोई ख़ास इतना मिलता नहीं है। अच्छा, दरवाज़ा खुलता है तो एक 20 साल की लड़की जो कि बहुत खूबसूरत और मॉडर्न थी अपीयर होती है। उसका नाम है प्रिमरोज़। तो जो सूज़न है जो 50 इयर्स की हमने पहले बात की है, वो जो है अपना रिकॉर्ड बंद कर देती है और वापस आके चेयर पर बैठ जाती है। जो प्रिमरोज़ होती है वो कहती है कि आपको मेरे लिए बंद करने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं। प्रिमरोज़ कहती है कि मैं ना अभी 1-2 मिनट में जाने वाली हूँ, मेरा ना बैग खो गया, और अगर वो मुझे मिल गया तो फिर मैं चली जाऊँगी। और फिर जो प्रिमरोज़ है वो अपना बैग मतलब ढूंढना शुरू कर देती है। जो वो है सूज़न, वो उसे कहती है कि बैग ले जाना ज़रूरी है। तो वो कहती है हाँ ज़रूरी आंट है। सूज़न कहती हैं कि मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो लेकिन प्रिमरोज़ जो है वो कहती है नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, और अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम भी नहीं है, मुझे बहुत देर हो गई है पहले से, मैं सिर्फ अपना बैग तलाश करूँगी और चली जाऊँगी। फिर आंट सूज़न जो है वो अपने सर दर्द का बहाना भी बनाती हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। अब जो प्रिमरोज़ है वो भी पास आके बैठ जाती है, और ना टेबल जो आर करके बना होता है, टेबल भी आर करके बना होता है, उसके ऊपर एक सिगरेट पड़ा होता है, सिगरेट बॉक्स पड़ा होता है। तो वो उठाती है, एक सिगरेट निकालती है और पीना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है ये मेरी माँ के हैं और इनका टेस्ट अच्छा नहीं है, गंदे से हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरे एशिया के गुनाह इसमें भरे हुए हों। फिर जो है वो सूज़न वो कहती है तो फिर तुम पी क्यों रही हो? प्रिमरोज़ कहती है मैं पी रही हूँ क्योंकि मेरा अपना बैग गुम हो गया, उसमें मेरे अपने सिगरेट्स थे। ओके, सो अब हमारा जो थर्ड करेक्टर है वो इंट्रोड्यूस होता है। वो कमरे में एंटर होती है, उसका नाम है लूसी एंड शी इज़ 40। अच्छा, जो लूसी है वो आंट सूज़न की बहन और प्रिमरोज़ की मदर है। सो वो आते हुए प्रिमरोज़ जब देखती हैं प्रिमरोज़ का बैग खो गया, तो वो कहती हैं तुम्हारी आदत बहुत बड़ी है, तुम चीज़ें कहीं भी रख के भूल जाती हो। तो प्रिमरोज़ आगे से कहती है ले बैग ही तो भूली हूँ मैं, कौन सा पता नहीं ये वो ऐसी वैसी बातें करती है। अब जो है ना वो जब ये बात कर रहे होते हैं ना, तो उसकी नज़र पड़ जाती है आंट सूज़न के पास। तो आंट सूज़न जहाँ पे बैठी होती है ना, उन्होंने वहाँ पे ना वो पर्स छुपा के रखा खैर होता है। उसे अपना पर्स मिल जाता है, उसके पर्स में रेड लिपस्टिक होती है, मतलब पैसे वैसे होते हैं, सिगरेट्स वगैरह भी होते हैं। सो वो अपना बैग लेती है और चली जाती है। अब जो है दो बहनें लूसी और सूज़न आपस में बातें करना स्टार्ट हो जाती हैं। जो सूज़न है वो कहती है तुमने अपनी बेटी को बहुत बिगाड़ दिया है, और उनकी कन्वर्सेशन में हमें पता लगता है कि जो सूज़न है उसके 2 बेटे हैं और एक हस्बैंड है। तो जो है लूसी वो कहती है तुम्हारी तो एक शानदार लाइफ है, और हम तो ऐसे ही हैं, मेरी तो अकेली अकेली बेटी है, मैं तो सिंगल पेरेंट हूँ, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहती, और वैसे भी आजकल जो है वो दौर मॉडर्न है, तो फिर मैं उसे खैर कुछ नहीं उनकी ऐसी कहती। कन्वर्सेशन स्टार्ट होती रहती है, और जो सूज़न है वो कहती है हाँ मुझे पता है तुम हीरोइन हो, लेकिन कुछ देर बाद जो है वो कहती है कि तुम, जब हमें पता लगता है कि जो लूसी थी उसने शादी की थी एक हैंडसम बंदे के साथ, उसका नाम था चार्ल्स एस्टन। सो मतलब वो उसको छोड़ गया, और तब से उनके माइंड में था कि जो खूबसूरत होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, प्रिमरोज़ और लूसी के माइंड में। और जो लूसी थी वो एक इंडिपेंडेंट वुमन थी, मतलब उसका एक कैब ड्राइवर थी। बेसिकली जब वो बंदा उसको छोड़ के गया था तब उसके पास सिर्फ एक कैब थी,
और फिर प्रिमरोज़ और कैब, और फिर उसने वो काम स्टार्ट किया, और अभी प्रेजेंट टाइम पे वो ओनर थी एक शॉप की, मतलब पूरा शोरूम की। खैर वो बात करके लूसी जो है वो चली जाती है और फिर वापस कमरे में एंटर होती है क्लैरिस के साथ। वो उनकी नेबर, एज सच नेबर ही समझ लें, वो होती हैं, और वो सूजन से जो है मतलब लूसी से और सूजन से दोनों से ही बात करने आई होती हैं प्रिमरोज़ के बारे में। ओके, सो जो क्लैरिस है वो आती है, वो कहती है मुझे पता था कि जो है प्रिमरोज़ बाहर गई हुई है और मुझे ना आपसे ही बात करनी थी, मतलब लूसी से बात करनी थी। वो उसे बताती है कि मुझे ना प्रिमरोज़ के बारे में बात करनी है। फिर वो ये बात करते-करते एक और पॉइंट पे चली जाती है, अपने भाई के बारे में बताना शुरू कर देती है। कहती है मेरा भाई फुटबॉलर है, आपने तो देखा होगा। वो कहती है नहीं, मैंने नहीं देखा। तो वो कहती है वो बहुत गंदा है, बहुत अगली है, और मतलब सब फुटबॉलर्स जो हैं उन सब में से अगलीएस्ट बंदा जो है वो मेरा भाई है, जिसका नाम है जॉन। तो वो कहती है क्यों तुम इतने अपने भाई के खिलाफ इतना क्यों बोल रही हो या फिर बात कर रही हो ऐसे अपने भाई को, लोग तो नहीं करते। फिर वो कंटिन्यू रहती है कि मेरा भाई जो है वो बहुत अगली सा है, क्लीन शेव्ड रहता है और कोई ख़ास ख़्याल व्याल नहीं रखता, एक बड़ा सा बहुत चौड़ा चकला जैसे एक बंदा होता है वैसे करके है, और वो सूट नहीं करता। आंट सूजन को आ जाता है गुस्सा, वो उठने लगती हैं तो प्रिमरोज़ कमरे में आ जाती है। तो वो क्लैरिस को कह देती है कि तुम चली जाओ, तुम्हारा काम हो गया। खैर क्लैरिस जो है वो निकल जाती है। अब प्रिमरोज़, लूसी और सूज़न बातें करने लग जाती हैं आपस में। तो वो कहती है तुम्हें उस लड़की में ऐसा क्या नज़र आया? प्रिमरोज़ जो है वो उन दोनों को बताती है कि मुझे ना शादी करनी है, मैं शादी करने लगी हूँ जॉन से। तो वो दोनों हैरान हो जाती हैं जॉन से। फिर दोनों माँ बेटी अकेले बात करते हैं, सूज़न उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है। तो फिर जो है प्रिमरोज़ उसे बताती है कि मेरा बाप भी जो था वो हैंडसम था। हैंडसम जो लोग मतलब आदमी होते हैं वो सब छोड़ जाते हैं, और इसलिए मैंने अगली से जॉन को चूज़ किया। सो खैर ऐसे ही कन्वर्सेशन चलती रही, और एंड पे मतलब जो प्रिमरोज़ थी उसने कहा अभी जॉन नीचे डाइनिंग रूम में मेरा वेट कर रहा है, तो मैं तो जा रही हूँ। जो लूसी है वो कहती है कि हाँ मैं अपनी बेटी के शोहर को देख के खुश होंगी, वहाँ से देखना चाहूँगी। तो फिर जो है जब प्रिमरोज़ निकल जाती है तब लूसी कहती है कि अगर जॉन जॉन अगर तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा मतलब सलूक ना किया तो फिर मैं तुम्हें मार दूँगी। और यहाँ पे हमारा जो है ख़त्म हो जाता है प्ले। अब हम थीम्स और कैरेक्टर्स करेंगे। ओके, तो पहले देख लेते हैं थीम्स। इसमें जो मेजर थीम्स है ना वो सिर्फ 3 हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑल द कैरेक्टर्स हैव डुअल पर्सनैलिटीज़, मतलब दिखता कुछ और है और असल में कुछ और है, यही तो स्मोक स्क्रीन है। दूसरा थीम है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रोकन फैमिलीज़ एंड चिल्ड्रन, मतलब इस प्ले में प्रिमरोज़ पे जो असर हुआ है वो सिर्फ एक ब्रोकन रिश्ते की वजह से हुआ है। अगर वो दोनों मतलब फॉर एग्जांपल जैसे सूजन सूजन के बच्चों को उनके पेरेंट्स दोनों का प्यार मिला, माँ का भी और बाप का भी, लेकिन जो प्रिमरोज़ इसलिए बिगड़ी हुई दिखाई हुई है क्योंकि उसकी माँ एक सिंगल पेरेंट थी और वो अपने काम के साथ अपनी बेटी को भी देख रही थी। सो समहाउ ये मुश्किल हो जाता है। और जो तीसरा थीम है वो है जनरेशन गैप, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम, मतलब ये पूछा भी जा सकता है। सो खैर जनरेशन गैप इन वे, जो सूजन है वो 50 है, लूसी है 40, एंड प्रिमरोज़ 20 साल छोटी लूसी से, और सूजन से 30 ईयर्स, सो शी इज़ जस्ट 20। सो एक पूरी हमें एक 10-10 साल का, 20 साल का और 10 साल का एक गैप नज़र आ रहा है, मतलब 10 साल में एक दुनिया चेंज हो जाती है। सो मतलब पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी चेंज हो गए, जैसे सूजन का पॉइंट ऑफ व्यू और था, लूसी का पॉइंट ऑफ व्यू और था, और प्रिमरोज़ का बिल्कुल ही और था। सो इट्स लाइक दैट। ओके, सो हमारे थीम्स हो गए, अब हम करेक्टर्स को एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, मतलब एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। प्ले में ऑलरेडी हम कर चुके हैं लेकिन फिर से एक बार। सूजन, लूसी, प्रिमरोज़ मेन कैरेक्टर्स ये तीनों हैं, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद बाकी। सबसे पहले सूजन, वो 50 साल की है एंड शी इज़ वेरी कंजर्वेटिव, मतलब बहुत उसके पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग है, और वो हर चीज़ को एक स्पेसिफिक मतलब नज़रिए से देखती है। जो सूजन है, आंट सूजन, वो चाहती हैं कि प्रिमरस जो है वो बाहर ना जाए आधी रात को, रेड लिपस्टिक ना लगाए। वो बहुत एक ना ऐसे जैसे प्रिटेंड कर रही हैं विक्टोरियन ईरा को मतलब शो करने की कोशिश कर रही हैं। सो और वो चाहती हैं कि सिगरेट्स वगैरह भी ना पिए, एक नेक शरीफ अच्छी बच्ची बन के रहे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है लूसी। वो प्रिमरस की मदर है एंड वो 40 ईयर्स की हैं और एक बिजनेस वूमेन है। मतलब लूसी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं ओल्ड लेकिन लिबरल,
माइंड को, मतलब ओल्ड लेकिन लिबरल माइंडेड जनरेशन को, और एक तरफ से विक्टोरियन मोरालिटी पे एज सच बिलीव नहीं रखती। सो वो बड़ी ना एक ओपन माइंडेड जैसे होती हैं, उन मतलब उस जनरेशन का जैसे बिलीव है कि अपने बच्चों को अपने से बेहतर दें, और इसलिए वो प्रिमरोज़ को कहीं जाने आने से या कुछ भी करने से नहीं रोकती। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर प्रिमरोज़। प्रिमरोज़ जो है ना, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है यंग जनरेशन की। मतलब वो सब कुछ करना चाहती है जो उसे अच्छा लगता है, नॉट जस्ट टू शो अदर्स। मतलब शी वॉन्ट्स टू गो आउट वेयरिंग लिपस्टिक एंड स्मोकिंग सिगरेट्स। शी वॉन्ट्स टू लिव हर ओन लाइफ, मतलब अपनी मर्जी से। वो तैयार नहीं है कि कोई और उसे चलाए, लेकिन ये भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। जब वो वापस आती है एक दफ़ा, वो अपनी आंट के साथ थोड़ा सा बदतमीज़ी करके, फिर वो आके वापस माफ़ी मांगती है। फिर उनको बताती है कि मैं सिर्फ ऐसा इसलिए करी थी ताकि मैं कन्वर्सेशन अवॉइड कर सकूं। सो बाकी जॉन और क्लैरिस के बारे में तो आप जानते हैं, वो दोनों बहन भाई हैं, और जॉन अगली सा फुटबॉलर है और क्लैरिस उसकी बहन। जस्ट उसने उनका काम किया, मतलब आके उसकी माँ को और उसकी आंट को आगाह किया, दैट्स इट। और अब हम लास्ट में कर लेंगे इस टाइटल सिग्निफिकेंस, मतलब स्मोक स्क्रीन कैसे जस्टिफाइड है। मतलब ये जस्टिफाइड है स्मोक स्क्रीन बिकॉज हर करेक्टर की एक पर्सनालिटी नहीं है। हर करेक्टर्स अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है जो कि एक्चुअली वो नहीं है। अच्छा, तो इसकी छोटी सी एग्जांपल है, जो सूजन है वो प्रिटेंड करी है कि वो बहुत विक्टोरियन मोरालिटी को फॉलो करने वाली बहुत कंजर्वेटिव से खातून है। जो लूसी है वो प्रिटेंड करी है कि वो अपनी बेटी की उसे कोई परवाह नहीं है, कोई इससे प्यार व्यार नहीं करती, लेकिन एक्चुअली वो बहुत लविंग मदर है। और जो प्रिमरोज़ है वो प्रिटेंड करी है कि बहुत बदतमीज़ है और उसे किसी की कोई परवाह नहीं है और बहुत बिगड़ी हुई है, लेकिन बाद में जैसे कि मैंने बताया उसने आके दोबारा सॉरी कर ली थी। सो मतलब हर कोई एक डिफरेंट बनने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट्स हाउ द टाइटल स्मोक स्क्रीन इज़ क्वाइट जस्टिफाइड। बाय बाय।